आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 और करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं बिलाल अहमद। और हम आज डिस्कस करेंगे बड़ी खबरों पर शहरी सिंध से मुताल्लिक़, क्योंकि एक तो इलेक्शन जो हैं वो ना उगले बन हैं ना निकले बन हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और इस हवाले से शहर में माहौल भी नहीं बन सका है। दूसरी जानिब आज बहुत बड़ी कोशिश की गई थी मुत्तहदा के वो तमाम सेक्शंस जो कि किसी ना किसी दौर में मुत्तहदा कौम में शामिल रहे थे कि वो एक बड़ा पावर शो करें। इसके ऊपर भी बात होगी और साथ ही ये कि ये जो शो था बुनियादी तौर पर ये माइनस अल्ताफ़ हुसैन ताकतों की का पावर शो था कि क्या उनका पावर शो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। इन तमाम बातों से पहले जब सबसे पहले आएंगे जलसे की जानिब, उसके बाद फिर हाई कोर्ट का भी थोड़ा सा टच देंगे और फिर आखिर में बानी के हवाले से कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले बताएं हम इस हवाले से कि जो आज जलसा हुआ वो उतना नज़्म ज़ब्त का तो नहीं था, और ये भी कि आपस में क्या झगड़े फसाद हुए, तमाम चीज़ें जानेंगे। बिलाल, क्या हुआ, ये क्या लड़ रहे थे आपस में? ये आपकी बात से ना कि हाई कोर्ट का भी टच देंगे, वो इमरान खान वाला ना, इस्लामी टच वाला सीन आप देखिए। हाई कोर्ट का टच जरूरी है ना। एग्जैक्टली, मुझे वो बिल्कुल याद आ गया कि खान साहब इस्लामी नहीं, वो ऐसे बुनियादी तौर पे जो जिस तरह पीछे से बोला था ना, नहीं एक बात, बुनियादी तौर पे जिस तरह पीछे से बोला था ना कि इस्लामी टच दें, इसी तरह पीछे से कोई चीज़ हो सकती है। हाई कोर्ट का जो हम टच देना लाजमी है ना, वो इसकी वजह ये है कि वैसे तो आज बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन पीछे से कुछ हो सकता है। एनीवे, एग्जैक्टली ऑर्डर्स वहीं से होने हैं, जो कुछ भी होना है। मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। पहले जलसे के ऊपर बात, जलसे पे तो बताया ना क्या जलसे अच्छा जी, जूतियों में दाल बटी। अच्छा, जलसा इसकी इंतज़ामी तौर के ऊपर स्टेज और सिक्योरिटी और सारे मामला थे MQM पाकिस्तान के पास। अच्छा, ये 2 दिन से ही चल रहा था कि MQM और PSP अपने झंडे लेके जाए या नहीं लेके जाए, या पाकिस्तान का झंडा लेके जाए या एक एक अलामती तौर पे झंडा लेके जाया जाए। फिर ये तय हुआ कि नहीं जी, जिसकी जो ताकत है, क़ुव्वत है, वो अपनी क़ुव्वत के साथ आए और अपने निशान के साथ आए और बस। अच्छा, अब यहाँ मामला ये है कि अगर मैं बिल्कुल फेयर बात करूँ, जलसा गाह जितना बड़ा था, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए मेरी इत्तलात के मुताबिक कहा गया था कि आपको पावर शो करना है, आपको क़ुव्वत का मुजाहरा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर लोग नाराज़ ना हो, इतनी बड़ी क़ुव्वत, फारूक भाई, 1000 लोग भी नहीं थे। नहीं चले यार, 2000 भी थे, 5000 भी थे, 4 करोड़ या 1000 लोग भी नहीं थे पूरे। तो अगर, और उसमें से भी अगर कोई 1000 लोग, अगर 1000 लोगों पे भी रख लेना तो 700 लोग होंगे, 700 लोग होंगे उनके PSP के, और 150 लोग 200 लोग होंगे MQM के, और 100 लोग होंगे फारूक भाई। अगर मिसाल के तौर पे अगर कर ले, अगर 3 4 4 5,000 लोग एक कैसे कर लें? अच्छा, बात तो सुनिए। अच्छा, मेरी बात आगे बात से कैसे आगे बात करें, आगे चले। आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब हुआ ये कि स्टेज के ऊपर इंतज़ामिया MQM पाकिस्तान, अब आना है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ भी, जो डॉक्टर, देखिए हंसे नहीं ना आप, डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ घूमेगा तो हंसी नहीं आएगी। डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ जाहिर है कि उनके दाएं और बाएं के लोग हैं वो भी स्टेज पे आएंगे। इसी तरीके से सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो दाएं और बाएं के लोग हैं वो भी आएंगे। MNAs, अगर MQM पाकिस्तान के 12 लोग स्टेज पे मौजूद है, इसका मतलब है PSP भी उतना ही रखती है, और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार की भी अपनी हैसियत है। वही जिनके बारे में आप लंबी गर्दन वाला कहते हैं, इत्तला मेरी ये है कि उन्होंने PSP के कई रहनुमाओं को आने से रोका, और उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार के दाएं और बाएं के लोग थे उनको भी स्टेज पे आने से रोका। एक चीज़ ये हुई। और लेकिन एक चीज़ उसमें भी देखें आप, फारूक सत्तार ने जब उनके लोगों को रोका कुछ नहीं किया, PSP के लोगों को जब रोका तो उनको टफ टाइम का सामना करना पड़ा। और क्यों? देखें, उसकी तो वजह बनती है, PSP के लोग ज़्यादा थे, PSP के लोग ज़्यादा हैं, झंडे ज़्यादा थे। वो और बात भी देखें, ये इन्होंने ज्यादती की है। अगर आप मुस्तकबिल में मर्जर की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनीस खानी किस फिगर का आदमी है। हाँ, और आप उसके लोगों को जब आप वो करेंगे, अगर वो वहाँ भिपट जाते हैं तो इनमें से कोई नहीं समझा सकता। PSP के स्पोक्स पर्सन को स्टेज पे जाने से रोक रहे थे। एक मैं बात बताऊं, फारूक भाई नाराज नहीं होइएगा, MMA जब बनी थी ना तो बहुत सारी सियासी जमातें एक साथ बनाई गई थी मजहबी। मैं क्यों नाराज हूँ? उस वक्त भी ये हुआ था, हर पार्टी चाहती थी कि मेरा झंडा ऊपर हो और मेरा कायदा है तो मैं नारे लगाऊं। अब डॉक्टर बात चल रही है डॉक्टर फारूक सत्तार के खिताब की, और PSP जो है वो नारे लगा रही है अपने। ठीक, इसी नहीं, ये कोई मिसाल नहीं है। इसकी वजह मैं बताऊं, मुत्तहिदा मजलिस अमल, मौलाना फजलुर रहमान एक अलहदा जमात, जमात इस्लामी एक अलहदा जमात, जमीयतुल इस्लाम अलहदा जमात, सबके आपस में बैर, उसके बावजूद सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पे इनके भी तो बैर हैं। नहीं, इनके आपस में बैर हैं यार। सुन तो लीजिए, आप तो मर्जर की, आप खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पर तो बड़ा वो था क्योंकि वो मर्जर की तरफ लेके जा रहे हैं।
जब खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब के एंड में ये कह रहे हैं कि आओ अपने मरकज की तरफ चलो, तो किस मरकज की तरफ ले जा रहे हो भाई? एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान। तो इतना बड़ा दिल तो करें ना यार आप। देखें आप देखिए गलतियां जो हैं वो माने। अच्छा, अब देखिए हमारा तो इसमें कोई नहीं फारूक भाई, इसमें गलतियां जिनकी हैं वो माने ना, तो हम बताएं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मसला ये है कि देखें हुआ ये, ऑडियंस में आपको बता देता हूँ, मीडिया पर आप खबरें देख लेंगे लेकिन स्टेज पर किसको चढ़ने से रोका, किसको उतरने से रोका, ये आपको कहीं से पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। हुआ ये है कि सबकत एक दूसरे पर ले जाने की कोशिश, इंतज़ामी तौर पर जिसके पास इंतज़ाम था यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान, तो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जो कारकुनान या हमदर्द की जो तादाद है, मुझे यूँ लग रहा है कि पब्लिक तो नहीं निकली। पब्लिक मीन्स आवाम, सपोर्टर कारकुनान या मुख्तलिफ इदारों में जो सरकारी मुलाजिम है वो मुझे नजर आए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का वर्कर, एमक्यूएम पाकिस्तान का अपना वर्कर है ना, वो भी 2 से 3 हज़ार आराम से, वो भी नहीं निकला। पीएसपी बहरहाल पीएसपी निकली, पीएसपी ने शारा फैसल भी बड़ा अच्छा शो, पीएसपी ने शारा फैसल के ऊपर भी जब उनका यहाँ जलसागाह तक पहुंचे हैं तो पावर शो था, लग रहा था कि एक तंजीमी स्ट्रक्चर है, तंजीम के मुताबिक लोग आए हैं, मुनज़्ज़म तरीके से आए हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अब आते हैं सिंध हाई कोर्ट की तरफ जो आपने बात की थी। देखें मैं बात पूछता हूँ ना आपसे, सिंध हाई कोर्ट में वो जो उन्होंने कोरम के हवाले से बात की, कोरम पे क्या हुआ भाई? कोरम क्या है? इनका ये कहना है मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट का कि जनाब कोरम पूरा नहीं था, जो नुमाइंदे होते हैं सूबों के, हर सूबे का नुमाइंदा होता है, वो नुमाइंदा नहीं था। उस पर क्या भाई? देखें बात सुने, मेरी इत्तला के मुताबिक मैं परसों वाली बात पे कायम हूँ, 2-3 दिन पहले की थी। इलेक्शन जिन लोगों ने तय करना है, जिन लोगों ने करवाने हैं या होने देने, उन्होंने तय किया कि नहीं होने देने। लेकिन उनके लिए ये कहा गया था कि मर्जर नहीं तो कम से कम इंतखाबी इत्तेहाद के लिए एक जलसा कर लो और उसके अंदर अवामी कुव्वत का मुजाहरा करना है आपने, अवामी, ताकि इलेक्शन कमीशन और जो इदारों के ऊपर एक दबाव आए और उसके नतीजे के अंदर इलेक्शन कमीशन या फिर कहीं और से जो है अगली दफा हम कभी दोस्तों के साथ बैठेंगे ना, उनसे बोलेंगे यार खुद फैसला कर लिया करो सारे। अनफॉर्चुनेटली आज का जो पावर शो था वो बहरहाल लोग नाराज़ हो इसके ऊपर, इतनी बड़ी कुव्वत नहीं थी जितनी बड़ी एमक्यूएम या दीगर जो जमातें उसके धड़े हैं उसकी होनी चाहिए थी। कारकुन का निकलना मसला नहीं होता किसी भी तंजीम का, अवामुन नास का गैदर होना वो लाजिम उस पर होता है और वही फिर इदारे जो है उसको देख के आगे के लाइवल अख्तियार करते हैं। आज बहरहाल मायूसी सिंध हाई कोर्ट में आज कोरम, बेसिकली कोरम कुछ भी चीज़ नहीं है। एमक्यूएम या जो लोग भी चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, वो ये कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन निकला जो बल्दियाती इलेक्शन का, तो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का कोरम था यानी कि मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी मतलूबा तादाद पूरी नहीं थी, इसलिए तब से लेके आज तक के जितने नोटिफिकेशन है वो इल्लीगल है। और कल के लिए ये चला गया है मामला। हाँ, और एमक्यूएम ने ये भी तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो आइन के मुताबिक कल 12 बजे या 11 बजे उसकी हेयरिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, मुलतवी कराने के लिए, और इसमें एमक्यूएम ऑन बोर्ड है बहुत। इसलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ये याद रखें कराची शहर में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। बहरहाल एक बात की है, प्रोग्राम को अपने हम ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। इसके साथ हमने गुज़िश्ता रोज़ ये बात की थी कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट प्लस का ये जो है यानी बहादुराबाद प्लस का ये जो जलसा होगा, बुनियादी तौर पर ये बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो एमक्यूएम है, जो किसको हम एमक्यूएम ओरिजिनल कहते हैं, उस एमक्यूएम ओरिजिनल के लिए एक तस्वीर होगी कि उसका चैप्टर यहाँ क्लोज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर आज के जलसे पे बात करें और पीएसपी की बात करें तो कुछ उन्होंने काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई, और याद रहे ये वही पीएसपी है जो कि एमक्यूएम की जब पावर थी उस वक्त अलहदा हुई थी, उस वक्त ये पार्टी बनी थी, वो तो फिर एक्टिव नजर आई। लेकिन वो एमक्यूएम जिसको कहा जाता है कि वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात को लेकर चल रही है, यानी उनके झंडे को लेकर चल रही है, उनके पतंग के निशान को लेकर चल रही है, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। और क़यादत, लीडरशिप और लोगों को लेकर चलने की जो चीज़ें थी वो भी हमें स्टेज पर देखने को नहीं मिली। हमने कीन ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ पर मौजूद रहे और उन चीज़ों को देखा और हमें नज़र आया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके हवाले से बहादुराबाद को दिल कुशादा करने होंगे अगर उन्होंने ये मर्जर भी करना है। तो लिहाजा जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन के वफा परस्त हैं या वो लोग हैं जो कि उनको पसंद कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आज अच्छी खबर ये है कि वो पावर शो नाकाम हो गया। और ये पावर शो जैसे कि बिलाल अहमद ने बताया वो बहुत सारी जगहों पर मॉनिटर हो रहा था, नोट डाउन हो रहा था, तादाद लिखी जा रही थी और वो तादाद आगे अब तक जा भी चुकी है। हमें इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर्स 21 नई खोज और करंट अफेयर विद बिलाल को
फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम बड़े हौसले के साथ आपको सच बताते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।